सदा भवानी दाहिनी सिद्ध करी है गणेश। पांचुदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश। कबीरा पंची के पिए घटे न सरितानी। दान दिए धन ना घटे होई सहाय रघुवीर। होई सहाय रघुवीर। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपाल, जय गोपाल। दान की महिमा, जैसे मैंने कहा कि कलयुग में दान अति आवश्यक है। दान देने से ही हमें अगले जन्म में गति मिलती है, मोक्ष मिलते हैं, और दान नहीं देने से हमें नरक प्राप्त होता है, सुख सुविधा नहीं मिलती, हम सुख के अभाव में जीते हैं। मैंने कहा कि जब हमने दान किया है, दान दे के ही हम इस जन्म में जब आए हैं, अच्छे घर में आए हैं, संपन्न घर में आए हैं, तो हमें हर चीज की सुविधा मिली, हमें किसी चीज का अभाव नहीं हुआ है। और जब दान हमने नहीं किया तो हम जीवन का चक्र चलता रहता है। तो ऐसे दरिद्र घर में आ गए, ऐसे कुपित घर में आ गए, हमें अपने भौतिक सुखों को जीने के लिए एक एक चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए दान की बड़ी महिमा कही गई है। कलयुग में दान से ही जो है मुक्ति मिलती है, स्वर्ग मिलता है, और अपने जीवन को जीने में सुविधाएं मिलती हैं, प्राकृतिक सुखों का संपदा मिलती है, अभाव नहीं होता है। जो नित्य प्रति दान करते हैं, सामर्थ्य अनुसार दान करते हैं, जो भी अपने पास में है उसका दान करते हैं। कम से कम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, दशांश जो आप कमा रहे हैं उसका 10% दान करना चाहिए। जिसमें अपने गुरु के लिए, गुरु नहीं है तो विद्यालय पर खर्च कीजिए, माता पिता पर खर्च कीजिए, माता पिता नहीं है तो अपने पितरों पर खर्च कीजिए, गरीब लोगों को खर्च कीजिए, भूखों को प्यासों को दीजिए, प्यासों की प्यास भी है, भूखों के लिए भोजन दीजिए, निर्वस्त्रों को वस्त्र दीजिए, कन्यादान कीजिए। अनेक दान की महिमा मैंने बताई है। और भगवान शंकर जी भी पार्वती को दान की अनेक महिमा बताते हैं कि दान करने से पार्वती अन्न का दान, विद्यादान, गौदान, धन का दान और कूप बावड़ी खुदाने, उसके अलावा जहाँ हमें श्रम नहीं लगता, हमारे को ताकत नहीं लगती, को हमें कोई पैसा नहीं लगता, उसके लिए समादान और मधुर बोलने का दान, प्रेम का दान, भक्ति का दान, कई दान की उपमा कही गई है। इसी दान के अंतर्गत भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ मिल करके अपनी प्रजा को ज्ञान देते हैं, सबको इकट्ठा करके एक प्रोग्राम बनाते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं कि पूरी जनता को जागरूक किया जाए। भगवान श्री राम कहते हैं अपनी जनता को, सभी लोग प्रातः उठ के भगवान की पूजा करें, अपने ईश्वर की पूजा करें, ईश्वर की पूजा से वंचित ना होए, और जो सामर्थ्यवान है वो दान करे, बड़ों की सेवा करे, बड़ों का आशीर्वाद ले, उनकी सेवा करे, छोटों से प्रेम करें, और जो भी अपने पास सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। उसी श्रृंखला में कहते हैं प्रभु श्री राम एक बार माँ सीता लक्ष्मण के साथ काशी में एक कल्प तक उन्होंने वहां वास किया। वहां उन्होंने पत्थरों से अपनी कुटिया बनाई, पाषाण लेकर के पाषाण से कुटिया बनाई, वहां गंगा स्नान किया, वहां पर उसका नाम भी आज भी राम घाट है। वहां रह के उन्हें एक कल्प तक बहुत दान किया, गरीबों को, भूखों को, निर्धनों को दान किया, और अपने गुरुजनों को, ब्राह्मणों को धन का दान किया।
उसी अंतर्गत कहते उनके जो राज शासन में था, वैसे तो कहते कि राम राज्य में कोई भूखा था ही नहीं, कोई भूखा सोता ही नहीं था, किसी को किसी चीज का अभाव नहीं था, सब अपने स्वभाव में थे। ना तो इतना कोई बहुत बड़ा अमीर था, ना कोई दरिद्र था, सब प्रसन्न मन से अपने दिनचर्या बिताते अपने लगे थे, जब तक भगवान का प्रभु राम जी का राज्यकाल शासन काल। फिर कथा आती कि उनके उसमें एक ब्राह्मण था त्रिजटा, उसकी पत्नी बोली आप गरीब हो, प्रभु श्री राम दया के निधान करुणा के सागर हैं, उनसे जाकर कुछ मांग क्यों नहीं लेते। त्रिजटा भगवान श्री राम के पास गए, प्रणाम किया उनको, प्रसन्न उनको उनकी वंदना करी, उनसे अपने मन की उबार रखी, प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ और मैं कैसे हूँ, मुझे कुछ दीजिए। प्रभु राम कहते मेरे शासन काल में मेरे से कोई गरीब है ही नहीं, एक पहला भिखारी आया त्रिजटा ब्राह्मण मेरे से मांगने के लिए। कहते हे ब्राह्मण त्रिजटा, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, तेरे हाथ में जो लाठी है ना, तो लाठी को जितनी दूर तक फेंकेगा, लाठी को प्रयत्न कर, जितनी दूर फेंकेगा उतनी दूर के बीच दूरी के बीच जितनी गाय आएंगे मैं तेरे को गौदान कर दूंगा, अपना गाय पाल, अपना रोजी चला। त्रिजटा बहुत प्रसन्न हुआ, उसने इतनी दूर लाठी फेंकी कि उस बीच में 1000 गाय आ गई और प्रभु राम ने निसंकोच किए हुए किसी बात का उन्हें 1000 गायों का दान दे दिया। इसलिए कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री प्रभु श्री राम ने 1000 गाय त्रिजटा को दान दे दिया। और जहां भी वो दान की महिमा, अपने गुरुओं को उन्हें कहीं दान देने में कमी नहीं करी, ब्राह्मण को दान दिया, जहां भी जो है दान दे। और श्री भगवान कृष्ण के तो बारे में जानते ही हैं, उनने तो भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को त्रिलोक का राज देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। वो तो मां ने थोड़ा हाथ पकड़ लिया, रुक्मणी जी ने जो त्रिलोक का दान भगवान दे रहे थे। जितने भी साधु संत महापुरुष हुए सब ने दान की महिमा करी है, सब ने दान दिया है। जब आदि गुरु शंकराचार्य है, वाल्मीकि जी हैं, जितने भी ऋषिगण हैं, जितने भी अवतारी पुरुष हैं, सब ने दान की अपनी अपनी महिमा कही है। प्रभु राम का तो अपना ही एक वो है, उनने किसी को समादान दे दिया, किसी को सारी दान किए हैं। प्रभु श्री राम ने अपने गुरुओं को अनमोल दान दिए हैं। प्रातः उठ के भगवान जब राज्य अभिषेक हुआ उनका, उसके बाद प्रातः उठ के वो कई ब्राह्मणों को गौदान किया करते थे। उनके ससुर थे राजा जनक, उनका तो नियम ही था कि प्रातः उठ करके वो लोगों को गौदान, धन का दान, अन्न का दान करते थे। प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, दान उसी को देना चाहिए जो दान का पात्र हो। धन का दान से अपने ब्राह्मण को देना चाहिए, उच्च कोटि का ब्राह्मण हो। और ब्राह्मण भी वो हो जो विद्वान हो, कर्मकांडी हो। ब्राह्मण तो है पर उसमें विद्वता नहीं है, उसको दान नहीं देना चाहिए, वो दान उसके लिए श्राप बन जाएगा। मैंने पिछली आपको बताया था कि जो ब्राह्मण योग्य नहीं है, अयोग्य ब्राह्मण को आकर तुम दान देते हो, जो दान देते हो उससे उसका अपना नुकसान होता है। अन्न के दान से उसकी स्त्री का नुकसान होता है, घी के दान से उसका तेज कम हो जाता है, तिल के दान से उसकी संतान की उत्पत्ति में दिक्कत आती है, और जल का दान देने से उसके पितृ अतृप्त रहते हैं। इसलिए अयोग्य ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए। और ब्राह्मणों को भी चाहिए जो पात्रता योग्य दान का नहीं है, उसे दान नहीं देना चाहिए। पढ़ा लिखा ब्राह्मण जो विद्वान हो, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हो, दान का हक उसी को है। दूसरा, आपको अपने गुरु के पास, मैं हर कथा में बार बार कहता हूं, आपको एक गुरु धारण करना चाहिए। आपको गुरु अवश्य बनाना चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा का दिन कब से एक दिन जाकर अपने गुरु को, उनको वस्त्र दे, पहनाए, उनको मिठाई खिलाए, उनको कुछ दक्षिणा दे, उनके चरण से उनका आशीर्वाद ले, गुरु का दान दे। क्योंकि जब इस धरती पर आए हैं ना, मैंने कहा ना, हमारे ऊपर धरती पर आने से जाने तक कर्जा ही कर्जा होता है। सब प्रथम भगवान का कर्जा होता है, गुरुदेव ऋण होता है, फिर माँ और बाप का ऋण, मातृ पितृ ऋण होता है, फिर गुरु हमको शिक्षा देता है, गुरु का ऋण होता है, और फिर माँ पृथ्वी जहाँ हम अन्न खा रहे हैं, जिसमें मल त्याग कर रहे हैं, और वो हमें मल के लिए हमें अन्न बना के दे रही है माँ पृथ्वी, उसका ऋण है।
वो भी चुकाना होता है। फिर जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश का ऋण है, कई प्रकार ऋण है। तो ज्यादा नहीं, कम से कम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमें दान करना चाहिए। वो गुरुकुल में दान कीजिए, आप ब्राह्मणों को दान कीजिए जहाँ आपका सार्थ है, गौशाला में दान कीजिए, अनाथ आश्रम में दान कीजिए, विधवा आश्रम में दान कीजिए, जो उसके उपयोगी हैं। हाँ, छोटे लोगों को अन्न का दान, जल का दान, वस्त्र दान, धन का दान और स्वर्ण दान सब ब्राह्मण को ही कहा गया है। और सबसे बड़ा दान स्वर्ण दान है। जो अन्न का दान और स्वर्ण दान करता है कि तो सीधा आकाश मंडल में सूर्य मंडल को फाड़ता हुआ बैकुंठ चला जाता है। उसे कोई ताप, श्राप, दुख नहीं होता है। सबसे जो श्रेष्ठ दान अन्न का दान कहा गया है। अन्न के दान के बाद स्वर्ण दान कहा गया है। फिर गौदान है, गौदान के बाद फिर कन्यादान है, फिर विद्या का दान है, फिर छोटे मोटे दान, सारे दान, जहां जहां आप सामर्थ्य हो वहां आप दान कर सकते हो। यह है दान की महिमा। इसमें अनेक ऋषि मुनि, जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए, सब ने अपने अपने तरह से दान की अलग अलग महिमा कही है। आज मैंने आपको दान का संपूर्ण ब्लॉक बता दिया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जीवन में कुछ न कुछ दान अवश्य कीजिए। जितना कमाते हो उसका 10वां हिस्सा, 10% दान करना अनिवार्य है। नहीं तो आप इन ऋणों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आपके जीवन में पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण लग जाएगा। कई बार हमारा लोग कुंडली दिखाने के लिए आते हैं, हम कहते हैं तुम्हारे तो पितृ दोष है, तुम्हारे ऊपर पितृ ऋण है। वही ये ऋण होता है। जब आप दान नहीं करते हो तो वो ऋण आपकी कुंडली को रोक देता है, आपके आने वाले अलग भविष्य को बाधित करता है और रोक देता है। इसलिए आपसे निवेदन है, मेरी बात को सुनते हुए अपने जीवन में कुछ न कुछ दान कीजिए। कलयुग में दान ही सब श्रेष्ठ है। दान से बड़ा कुछ नहीं है। जितना दान करोगे, दान देने से एक तो आपको अगला जन्म बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा, जो दान के देवता हैं वो आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। और तीसरा, इस जन्म में आपके भौतिक सुखों का अभाव नहीं होगा, दुख नहीं होगा, दरिद्र नहीं होगा, आदि नहीं होगी, व्याधि नहीं होगी। आप संपूर्ण जीवन से जियोगे। भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके पितृ आप पर सदा दया करते रहेंगे। इसीलिए आपसे बार बार कहता हूं कि आप दान अवश्य करेंगे। आशा है मेरी बात सुनकर, समझकर आप भी दान करेंगे। अपने गुरुओं को, ब्राह्मणों को गौशाला में, विद्यालय में, अनाथ आश्रम में या विधवा आश्रम में या वृद्ध आश्रम में कहीं ना कहीं दान अवश्य कीजिएगा, जो आपका सामर्थ्य अनुसार हो। आज इतना ही, शेष आगे आप एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे। आज यहाँ मैं दान के ब्लॉग को संपूर्ण कर रहा हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान कृष्ण आप पर सदा कृपा करें। आपके हृदय में दान की वजह को प्रेरणा देते रहे, आपको प्रेरित करते रहे और आप अपने से दान करके अपना भविष्य संवारते रहेंगे। आज इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपाल।